NIOS स्कूल क्या है? ये सवाल हर एक स्टूडेंट के मन में होता है और जब भी वो इसके बारे में सुनते हैं तो उन्हें उतना ठीक से ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको NIOS के बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले हम जान लेते हैं NIOS का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिसका हिंदी में मतलब है राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान। तो देखो बेसिकली NIOS क्यों बना था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, और जो लोग काम भी करना चाहते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए NIOS स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि NIOS स्व अध्ययन करने का मौका देती है। मतलब आप एडमिशन लेकर घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको उसमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मान लो आपने NIOS स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो आपके पास कुछ बुक्स आएंगे, वो भी डाक से आते हैं, वो खुद NIOS के विद्यालय ने भिजवाया होता है। आप उसे पढ़कर एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो भी NIOS स्कूल में ही जाना पड़ेगा। तो NIOS स्कूल में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। NIOS की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाइए और जो कुछ भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं वो देकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप स्वयं विद्यालय में जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, अगर वो विद्यालय आपके नज़दीक है तो। उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी काफ़ी है NIOS के बारे में जानने के लिए। तो अब हम कुछ ऐसे बेसिक से सवाल लेते हैं जिनका जवाब हर एक छात्र जानना चाहते हैं, जो हर एक छात्र के मन में होता है। तो पहला सवाल ये है कि जिस साल हम बोर्ड एग्ज़ाम में 10th और 12th में फेल हो जाते हैं, तो क्या हम NIOS के थ्रू उसी साल पास भी हो सकते हैं? मतलब ये है कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो NIOS का एग्ज़ाम देकर उसी साल हम पास हो सकते हैं या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए NIOS ने ऐसे सुविधा दी है, जो स्टूडेंट कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वो NIOS की ऑन डिमांड सुविधा के साथ उसी साल अपनी कक्षा 10 और 12 की परीक्षा पूरी कर सकते हैं। अब अगला सवाल है NIOS में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो देखो NIOS में वो सभी सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट हम कक्षा 10 और 12 में पढ़ते हैं। अगर आप 10 के बेस पर जाना चाहते हैं तो 10 में जो सब्जेक्ट थे आपके, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप 12th में जाना चाहते हो तो 12th में आपने अपने बोर्ड में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट आप वहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप 2 सब्जेक्ट और भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, यानी कि आप टोटल 7 सब्जेक्ट आसानी से ले सकते हो। और अब अगला सवाल है, क्या NIOS की मार्कशीट को उतनी ही वैल्यू दी जाती है जितना कि अन्य बोर्ड के मार्कशीटों की वैल्यू है? तो इसका जवाब है हाँ, NIOS की मार्कशीट की उतनी ही वैल्यू है जितना कि अदर बोर्ड की मार्कशीट की वैल्यू होती है। NIOS को दिनांक 14 सितंबर 1990 में भारत सरकार के संकल्प तहत माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा NIOS सहित सभी बोर्ड, चाहे वो राष्ट्रीय बोर्ड हो या फिर अन्य बोर्ड हो, वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 के तहत 2005 का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब पालन कर रहे हैं। तो अगला सवाल है, क्या भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने NIOS प्रमाण पत्रों को समकक्षता प्रदान की है? मतलब उस विद्यालय को मान्यता प्राप्त है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने दिनांक 25 जुलाई 1991 के पत्र 11-354 और 91 के तहत
भारतीय विश्वविद्यालय में उच्च स्तर शिक्षा में प्रवेश के लिए NIOS के पाठ्यक्रमों को मान्यता बोर्डों की अन्य परीक्षाओं के समान समकक्षता प्रदान की है। और अब अगला सवाल है, अगर आप कक्षा 10 तक NIOS में पढ़ाई किए हैं और फिर 11 और 12th अदर स्कूल में जाकर एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब अदर बोर्ड में, तो क्या एडमिशन होगा? तो इसका जवाब है हाँ, आराम से एडमिशन होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब अगला सवाल है, अगर हम 12th तक NIOS से पढ़ाई किए हैं और आगे चलकर हमें ग्रेजुएशन करना है वो भी अदर बोर्ड से, तो क्या ये हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, आप 12th तक NIOS से पढ़े हैं, अगर आप उसके बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो भी अदर बोर्ड से, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सभी बोर्ड फ्रेमवर्क 2005 के अनुसरण का पालन करते हैं इसलिए। अगला सवाल है, अगर हम 10 और 12 की पढ़ाई कर चुके हैं और दोबारा हम NIOS में 10 और 12 की पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? तो हाँ, आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब आप दोबारा से 10 और 12 की पढ़ाई कर सकते हैं NIOS के थ्रू। तो ये थे वो कुछ सवाल जो कि NIOS में एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आते हैं। पर एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि NIOS स्कूल में ज़्यादातर घर बैठकर ही पढ़ाई होती है, मतलब आप स्वयं से पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।